ना समझ बच्चे, हमारे नादान बच्चे जिनको समझ नहीं है। हालांकि कई बच्चों ने जज्बात में उस दिन हम लोगों को गालियां दी, आके माफी मांगी। हम जानते हैं कि हम कमजोर लोग हैं। टिकट तो कांग्रेस ने भी काटे, सिटिंग कैंडिडेट के काटे। सबसे ज्यादा बदनाम अगर मुझे किसी ने किया तो मेरे फैमिली के आदमी चाचा असलम साहब ने। और ये एक शख्स है जो नशे के हाल में बोल रहा है, जो 2500 लाख रुपया देने की बात करता है, उसके छप्पड़ पे घास भी नहीं है। पार्टी ने जो टिकट देने का फैसला किया उसकी बुनियाद सर्वे को बनाया, कारकुनों के मशवरे को बनाया। बीजेपी ने भी टिकट काटे, लेकिन बीजेपी के लड़के क्या सड़कों पर आकर किसी को गालियां दी? आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। बिहार विधानसभा चुनाव की राजनीतिक गर्माहट अपने चरम पर है। टिकट वितरण के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने आज किशनगंज में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दी है और टिकट न मिलने से नाराज नेताओं के आरोप को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि कुछ लोग हैं जो पार्टी पर पैसे लेकर टिकट खरीदने का इल्जाम लगा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो नशे के हालत में ये बात बोल रहे हैं। अख्तरुल ईमान और क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको इस वीडियो के माध्यम से सुनाते हैं। हम दरअसल इन तमाम लोगों की मौजूदगी में और आप लोगों के जरिए से हम इस बात की वजाहत करना चाहते हैं कि टिकट के तकसीम के बाद मीडिया के ज़रिए से, टेलीफोन के ज़रिए से MIM को दुष्नाम और बदनाम करने की बड़ी साजिश हुई। और इस पर मैं इजहार अफसोस करता हूं कि लोगों ने जो रवैया MIM के साथ अपनाया, किसी पार्टी के साथ किसी टिकट के उम्मीदवार, मायूस उम्मीदवार ने नहीं किया है। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का सीमांचल से ताल्लुक़ या बिहार से ताल्लुक़ बिहार के मजलूमों और सीमांचल के फटेहाल लोगों की भलाई के लिए, ये नहीं है कि घर घर टिकट दे दे। इस काम के लिए वो नहीं आए, न अपने ख़ानदान के किसी फ़र्द को यहाँ पर MLA MP और मिनिस्टर बनाने के लिए आए। उसका रिश्ता इस इलाके से खुलूस का रिश्ता है। पार्टी ने जो टिकट देने का फैसला किया उसकी बुनियाद सर्वे को बनाया, कारकुनों के मशवरे को बनाया और कैंडिडेट की हैसियत को बनाया। ये तमाम तर चीज़ों को सामने में रखकर कि आगे तक कौन दौड़ सकते हैं, अवामी राय किसके फेवर में है, उसकी बुनियाद पर टिकट का फैसला हुआ। लेकिन कुछ बेहुदा किस्म के लोगों ने हमारी पार्टी पर पैसे लेकर टिकट देने का घिनौना इल्ज़ाम लगाया है। और इल्ज़ाम लगाने वालों में किस सिफत के लोग हैं? कुछ लोग अफेयर्स में पड़े हुए लोग हैं और ये एक शख्स है जो नशे के हाल में बोल रहा है, जो 2500 लाख रुपया देने की बात करता है, उसके छप्पड़ पे घास भी नहीं है। और जो शख्स जब यहाँ पर आया तो 10 गाड़ी, 5 गाड़ी, 2 गाड़ी लेके भी नहीं आ सका। एक अदद वो आया, एक अदद ड्राइवर था, शायद उसका कोई रिश्तेदार होगा, एक अदद उसकी बीवी थी, एक अदद उसका बच्चा था। और जब उसके बारे में हम लोगों ने तहकीक किया कटिहार के, तो पता ये चला कि उस शख्स पर कत्ल का मुकदमा भी चल रहा है। हमारे ये सारे सुरफा और ये सारे लोग जो उनके बयान को फैलाकर हमको बदनाम कर रहे हैं, क्या ये बताएंगे कि ऐसे लोगों को टिकट दिया जा सकता है? और फिर पार्टी ने टिकट देने के ताल्लुक से हम जानते हैं कि हम कमज़ोर लोग हैं। टिकट तो कांग्रेस ने भी काटे, सिटिंग कैंडिडेट के काटे। राजद ने उन लोगों के टिकट काट दिए जिन लोगों ने पार्टी को में शामिल होकर सरकार बनाई थी। लेकिन किसी के अब्बा की मजाल भी हुई कि इन पार्टियों को गाली दे, उनके खिलाफ तबसरे करे। बीजेपी ने भी टिकट काटे, लेकिन बीजेपी के लड़के क्या सड़कों पर आकर किसी को गालियां दी? क्या बीजेपी के जो धर्मगुरु हैं वो कहीं मीडिया में आए? नहीं दिखे। तो मेरे भाई, हम लोग इस बात को मानते हैं कि मुसलमान पिछड़ा है और सीमांचल पिछड़ा है। ये सारे तमाशे दिखे तो सीमांचल में दिखे। और अफसोस है कि आवारा लड़के, ना समझ बच्चे, हमारे नादान बच्चे जिनको समझ नहीं है। हालांकि कई बच्चों ने जज्बात में उस दिन हम लोगों को गालियां दी, आके माफी मांगी। ये बच्चे, इनका कसूर नहीं है। लेकिन ये समझदार लोग जो डायरेक्टर इन चीफ थे इनके पीछे, उनके बारे में सोचिए कैसे कैसे लोग। सबसे ज्यादा बदनाम अगर मुझे किसी ने किया तो मेरे फैमिली के आदमी चाचा असलम साहब ने किया। असलम साहब मेरे पास गए पटना, कहा मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। मैंने कहा आप इलेक्शन लड़ सकिएगा, आप इतना खर्च कर सकिएगा? कोचाधामन के इलेक्शन में बहुत ज़्यादा खर्च होता है और मैं कोचाधामन नहीं लौट रहा हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है, और वहाँ लड़ने की आप हिम्मत कर रहे हैं। तो भाई ज़मीन आप बनाइए, अगर आपकी सलाहियत होगी, लोग आपको चाहेंगे तो आपको हम लोग टिकट देंगे। सर्वे करवाया हम लोग, कम से कम
हर पंचायत के कारकुनों से उनके बारे में पूछगछ की तो पता ये चला कि हजरत की हालत अच्छी नहीं है। और जहां तक मैं उनको जानता हूं, उनको इलेक्शन लड़ने की सलाहियत भी नहीं है। आइए सरवर साहब बैठिए। सलाहियत भी नहीं है उसको। अरे पंचायत में आप हार गए थे, मुखिया संघ के अध्यक्ष भी थे, ज्यादा से ज्यादा कोचा धामनों में जानते थे मुखिया, और उस तरह के आम आवाम नहीं जानती थी आपको। आप जो लोगों के दरमियान में फिरे, आपके रफ्तार में वो 10 किलोमीटर से 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर आपकी जो गाड़ी दौड़ी, वो एमआईएम के घोड़े पर सवार होने के नतीजे में, और उसकी रफ्तार और दोगुनी हो गई जब आपने जाकर कहा कि मैं अख्तर ईमान का चचा हूं। तो हर जगह हमारे कारकुनों ने उसका खैर मकदम किया। ये गलतफहमी हो गई उनको कि मैं बहुत पॉपुलर नेता हूं। जब अवामी सर्वे किया तो उनकी हालत अच्छी नहीं थी। फिर हम लोगों ने ये किया कि सारे कैंडिडेट से हम लोगों ने कस्में खिलाई थी जिस पर लोग तबसरे करते थे। हम लोगों ने कहा कस्में इसलिए भी खिलाता हूं कि कुछ लोगों के चाल चलन अच्छे नहीं है, कल क्या बोलेंगे, और कस्में इसलिए भी खिलाता हूं कि ताकि जीत के जाए तो असेंबली में कसम खाने में इसको आसानी हो। कुछ उलमा सवाल उठाते थे कि कस्में क्यों खिलाते हैं, तो मैंने उनको याद दिलाया कि मौलाना असराउल्लाह कासमी साहब रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब से बड़े आलिम आप नहीं हैं, वो भी जाकर वहाँ कसम खाए थे। इस्लाम में कसम खाने की और कसम को तोड़ने के सिलसिले में शरई हुक्म मौजूद है। बता दें कि टिकट न मिलने से नाराज बिहार प्रदेश कोषाध्यक्ष इशहाक आलम और कोचा धामन से टिकट की मांग करने वाले जफर असलम सहित दर्जनों लोगों ने एआईएमआईएम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। निष्पक्ष पत्रकारिता देखने के लिए देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।